हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो सीबीएसई क्लासेस क्लास 10th मैथमेटिक्स का सिलेबस मैं आपके से डिस्कस करने जा रहा हूँ। 15 सितंबर के अप्रॉक्स आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, आपको पता होगा। तो अभी तक आपने अगर बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं किया है या किया है तो आप हमसे जुड़िए, आपकी पढ़ाई और बढ़िया होने वाला है। हम पहले सिलेबस आपको बताएंगे कि फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी आप पहले फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लो। इसके बाद फिर सेकंड टर्म का भी चैप्टर करके प्री बोर्ड की प्रिपरेशन होगी। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको जो है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, सपोर्ट मटेरियल, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी करवाए जाएंगे। और आपको टास्क भी मिलेगा जो आप खुद करके कमेंट में हमें बताओगे आंसर्स वगैरह। ठीक है, तो आप हमसे जुड़िए और हमारे वीडियो को शेयर करिए दोस्तों में। आप देखना, आपको जो क्वेश्चंस यहाँ बताया जाएगा लगभग जो है 100% क्वेश्चंस मैच करेंगे। ठीक है, मैं ऑफलाइन पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। तो लगभग हमारे ऑफलाइन सेंटर पर कई बच्चों के 90 प्लस नंबर आते हैं, क्योंकि सीबीएसई के क्वेश्चंस क्या होते हैं, मैथ्स के लगभग रिपीट करते हैं। अगर आप पैटर्न को देख लिए, आप टॉपिक समझ गए कौन से चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है और उसकी लगातार आपने प्रैक्टिस की, तो आप आसानी से 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए आइए चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको चैप्टर्स एक एक करके बताता हूँ कि मैथ्स में आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और कल से फिर जो हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे वीडियो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर आपका, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर थर्ड, के बाद चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 8 भी आएगा, चैप्टर 9 भी होगा। इसके बाद 10, 11, 12, 13 ये सब जो है सेकेंड टर्म में होगा। ठीक है, एक और चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, ये है 14। अब मैं इसका नाम बता देता हूँ। देखो ये सभी फर्स्ट टर्म के हैं, रेस्ट बाकी जितने भी चैप्टर्स बच गए आपके न्यू बुक के हिसाब से 14 चैप्टर्स ही हैं। तो ये सभी फर्स्ट टर्म के हैं, फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। ठीक है, एग्जाम लगभग 15 सितंबर के आसपास जो है आपका शुरू होने वाला है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है, रियल नंबर, रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। सेकेंड चैप्टर है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थर्ड चैप्टर है जो है आपका ये। उसके बाद सेकंड थर्ड चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी भी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 6 नंबर चैप्टर ट्रेंगल है, ट्रेंगल। 7 नंबर चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कुछ बच्चे सोच रहे हैं हिंदी में बता दो नाम, हिंदी में भी बता देंगे, पहले आप इंग्लिश में देख लो। 8 चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। 9 नंबर चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में आप जो सीखोगे उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेज है, यही समझना है। इसके बाद लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आसान चैप्टर है, जो भी वीक स्टूडेंट है उनको प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, लेकिन कई बार जो है वीक स्टूडेंट इस पे ध्यान नहीं देते और उनका ये भी छूट जाता है। को लगता है जो मुश्किल है वो पहले किया जाए, तो हमारा मानना है जो आसान है पहले उसको सीखो, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसके बाद आप मुश्किल क्वेश्चंस को भी जरूर कर पाओगे। इसे मैं हिंदी में भी एक बार समझा देते हैं कौन कौन सा चैप्टर क्या नाम है।
देखो रियल नंबर जो है इसको वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक, संख्या। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। ट्रेंगल आप जानते ही हो, त्रिभुज। त्रिभुज हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या हो गया? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन एक तरह से पहचानना। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी। प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता। तो ये आपके फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, और इस फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स को एक एक करके पहले हम इसके वीडियोज बनाएंगे सबके कॉन्सेप्ट के, फिर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद कौन कौन से क्वेश्चंस जो है लास्ट ईयर पेपर में आया है 4-5 साल पीछे, उन क्वेश्चंस को एक एक करके कराऊंगा। और फाइनली जो है मैं हर चैप्टर से आपको टॉप 10 क्वेश्चंस बना करके दूंगा, एक पीडीएफ, जिसे आप सॉल्व करोगे और लगभग 100% वो मैच करेगा आपके एग्जाम से। ठीक है, मैं कई बार आपको एक अपने एक्सपीरियंस से भी एक क्वेश्चन पेपर तैयार करके दूंगा, और आप उसको देखोगे कि काफ़ी चीज़ें उससे मैच करेगी। हाँ, आप सोचोगे डिट्टो क्वेश्चन आ जाए, तो डिट्टो क्वेश्चन नहीं आएगा, वो टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें आएगा। तो आप अगर उससे 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो वो चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, और कुछ इससे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना। थैंक यू सो मच।